तो दोस्तों बीते कुछ समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्वल जो है वो साइड कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बनने का मौका दे रहा है। जब हम लोग ने पहली बार सुना था वांडा विजन टीवी सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, तो हम लोग ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टीवी सीरीज इतना कमाल दिखाएगी और ऑडियंस इनकी इतनी फैन हो जाएगी जितना कि वो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर की है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लोकी की टीवी सीरीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोकी मेरे लिए मेन कैरेक्टर था, है और रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैंस के दिल के एक कोने में हल्क को लेके एक उम्मीद थी कि आगे जाके हल्क की मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग ने द इनक्रेडिबल हल्क देखी थी तो हम लोग को वो अब तक का सबसे पावरफुल हल्क देखने को मिला था जो अबोमिनेशन से बैटल किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग कोई पार्ट 1 मूवी देखते हैं तो सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन वो तो कभी आई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इशू आता है वो राइट्स का होता है। अभी भी हल्क के राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले ये खबर आ रही थी कि मार्वल ने कब के हल्क के राइट्स एक्वायर कर ली है, यानी अब मार्वल के पास पूरा कंट्रोल है हल्क की सोलो फिल्म बनाने का। तब यहाँ पे कल की डेट में ये खबर आ रही है कि हम लोग को आगे जाके हल्क पार्ट 2 देखने को मिलेगी, जिसका टाइटल होगा वर्ल्ड वॉर हल्क। अब देखते हैं इसमें कितना दम होता है और क्या ये हम लोग को वही पावरफुल हल्क दिखाना चाहती है जैसे कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है। आज सब लोग समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग हल्क के फैन हैं और हल्क की सोलो फिल्म देखना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको आयरन मैन 4 या फिर हल्क 2 देखने का मौका मिले तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबका वेलकम है। आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो मार्क रफेलो का हल्क है वो काफ़ी पावरफुल बन सकता है और यहाँ पे उसे मौके भी दिए जाते हैं, लेकिन जैसे उसकी आउटशाइन करने की बारी आती है यहाँ पे कोई ना कोई सुपर हीरो उसे डिफीट कर देता है। जैसे कि अगर आप लोग नोटिस करें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोग को स्टार्टिंग में पावरफुल वर्जन का हल्क देखने को मिला था, लेकिन फिर आयरन मैन हल्क बस्टर पहन के उसे डिफीट कर देता है। वहीं यहाँ पे थॉर रैग्नारॉक में ग्लैडिएटर मैच हुआ था, वहाँ पे भी हल्क हम लोग को काफ़ी पावरफुल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे थॉर उसे ओवर पावर कर दिया। इन सब के बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का पहला सीन आया जहाँ पे हल्क वर्सेस थैनोस मैच हुआ, लेकिन वो मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया कि क्या बताए। ऑडियंस ये देख के काफ़ी हैरान हो गए। फिर ऑडियंस को लगा चलो कोई बात नहीं, हल्क को एक आखिरी मौका एवेंजर्स एंड गेम में तो मिलकर रहेगा। लेकिन भाई हल्क का क्या हो जाता है, वो बन जाते हैं प्रोफेसर हल्क, क्योंकि स्नैप करने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी था। तो इन सब के बाद ऑडियंस की उम्मीद काफ़ी कम हो गई थी और थोड़ी ऑडियंस उदास भी हो गई थी कि हल्क उनको देखने को मिलेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों नोटिस कीजिए, अगर हम लोग बात करें आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका की, तो सबकी ट्रिलॉजी हम लोग को देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें ब्लैक विडो की तो उसके साथ भी जस्टिस हुआ है और हॉकाई की भी टीवी सीरीज आ रही है, ताकि शी हल्क की टीवी सीरीज में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और शैंग-ची में अबोमिनेशन का केमियो इस बात का हिंट कर रहा है कि हल्क का फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी भी मार्वल की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहिए जिसे फैंस देख के काफी खुश हो जाए, क्योंकि दोस्तों हम लोग हल्क को मिस नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी मैं हल्क की वीडियो बनाता हूँ बहुत से लोगों को ये कमेंट आता है कि हल्क को एकदम बेकार कर दिया गया, यानी कि उसकी पावर का उतना यूज नहीं दिखाया गया, उसे एकदम अजीब सा बना दिया गया। तो हाँ, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन अभी भी हल्क के पास एक मौका है वो आने वाले समय में अपनी एक अलग जगह बना सके और उसकी सोलो फिल्म आ जाए। हालांकि अब ये पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि जैसा कि आप लोग ने वेनम 2 में देखा होगा सब कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स में वापस आ सकते हैं, यानी कि एक तरह से हम लोग को कलेक्टिव मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। तो हल्क के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों आगे जाके ये हो क्या रहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी इसके लिए हम लोग को आगे जाके देखना पड़ेगा शी हल्क की टीवी सीरीज। लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर हल्क पे स्टोरी लाइन बनेगी तो कैसी होगी। क्या आप लोग ने कॉमिक बुक पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी होगी तो इसकी समरी तो जानते होंगे, अगर नहीं तो चलिए हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, स्टार्टिंग में 4 लोग रहते हैं जिनकी अपनी टीम रहती है जिसका नाम होता है इल्यूमिनाटी। उस टीम के पार्ट होते हैं ब्लैक बोल्ट, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हल्क भैया अपने प्लैनेट के लिए ठीक नहीं है, उसे रॉकेट में बंद करके किसी और प्लैनेट पे भेज दो। अब यहाँ पे वो लोग तैयारी करते हल्क को भेज भी देते हैं। बड़े बेवफा किस्म के सुपर हीरो थे यार। लेकिन उसके बाद हल्क किसी और प्लैनेट पे चला जाता है जिसका नाम था सकार। अब यहाँ पे वो वहाँ का चैंपियन बन जाता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है कायरा से। इन सब के बाद सकार प्लैनेट पे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक स्पेस शटल आती है और वो प्लैनेट उड़ जाता है, जिसमें हल्क की वाइफ कायरा की डेथ हो जाती है और उसके पेट में एक बच्चा भी था। अब ये सब देख के हल्क को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चारों सुपर हीरो को ब्लेम करता है और वहाँ चला जाता है सीधे अर्थ पे अपनी एलियन आर्मी के साथ। अब यहाँ पे पहले तो वो ब्लैक बोल्ट को डिफीट करता है, उसके बाद यहाँ पे टोनी स्टार्क हल्क बस्टर लेके आता है, लेकिन इस बार जो हल्क है हल्क बस्टर को तोड़ देता है। हल्क टोनी से कहता है अब हम वो हल्क नहीं जो लिबर लिबर करे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। और यहाँ पे
टोनी स्टार्क ये देख के हैरान हो जाता है कि हल्क बस्टर भी हल्क के सामने क्यों नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी कोशिश करते हैं हल्क के माइंड में जाके ब्रूस बैनर से बात करने की, लेकिन कुछ नहीं होता है। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे अलग एवेंजर्स टीम भी आती है, लेकिन हल्क अपने साथ एलियन आर्मी भी लाया था, वो सबको डिफीट कर देता है। उसके बाद हल्क आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट से कहता है कि तुम तीनों को आपस में मैच करना पड़ेगा और जो जीतेगा वही सिकंदर। यहाँ पे फिर होता क्या है, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अंदर एक डेमन को पोजेस कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग शायद व्हाट इफ की टीवी सीरीज में दिखाया गया है। वो हल्क का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर एंट्री होती है दोस्तों उस सुपर हीरो की जिसे ऑडियंस देखना चाहती है, जो कि है सेनेटरी। अब यहाँ पे उनके बीच एक जबरदस्त बैटल होती है और यहाँ पे हल्क एग्जॉस्ट होके डॉक्टर ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये बात मीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर से कहता है यार तुम्हें उठना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन तब भी वो हल्क नहीं बन पाता है। उसके बाद मीक एक अजीब सा राज ओपन करता है, वहाँ पे ये बताता है ये जितना भी काम हुआ है जिससे तुम्हारा प्लैनेट उड़ गया है वो सब मीक की गलती है, यानी कि उसने जानबूझ के किया है ताकि तुम अपने प्लैनेट पे आके अपने दोस्तों के साथ बैटल करो। ये सुन के हल्क काफ़ी गुस्से में आ जाता है, उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि क्या बताए, और यहाँ पे मीक पे वो ज़बरदस्त अटैक भी करता है। लेकिन उसकी पावर को देखते हुए बाकी सुपर हीरो घबरा जाते हैं। उनका लगता है कि अगर हल्क ऐसे करता रहा पूरा प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी तरह आयरन मैन अपने स्पेशल आर्मर से हल्क पे अटैक करता है ताकि वो ठंडा हो जाए। उन सब के बाद जितने भी एलियंस होते हैं सबको कैद कर लेता है। और यहाँ पे लेकिन फिर अचानक हम लोग को एक क्रेडिट सीन की तरह दिखाया जाता है कि जो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था जहाँ पे हल्क रहता था, वहाँ पे किसी का हाथ बाहर आ रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि हल्क का बेटा सकार रहता है, यानी कि वो सर्वाइव कर गया था। यहाँ पे उसके बाद वो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है, ये जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये करंट पावर सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनेगी? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। ये जो स्टोरी है ये किसी ऑल्टरनेट अर्थ टाइमलाइन में बनेगी, क्योंकि अगर एक इल्यूमिनाटी टीम बनती है तो अगर हम लोग आयरन मैन की बात करें तो उसकी कहानी तो एवेंजर्स एंड गेम में ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स की तो वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन है वो किसी दूसरे अर्थ पे बन सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने अर्थ की तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर स्टोरी एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट ना हो, जैसे कि हुआ था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम। लेकिन बात जो भी हो दोस्तों, अगर हल्क को अपनी सोलो फिल्म मिल रही है वो भी इतने टाइम बाद, तो हल्क के फैंस के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ऑल्टरनेट टाइमलाइन में प्लैनेट हल्क की मूवी बन रही है तो क्या हम लोग को एडवर्ड नॉर्टन के हल्क भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर उस हल्क के वर्जन का रोल भी मार्क रफेलो ही प्ले करेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप एडवर्ड नॉर्टन को देखना चाहते हैं, मार्क रफेलो को, या फिर कोई और एक्टर को? तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी हल्क की सोलो मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप एज सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।